आज शाम के समय में अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है कि उसकी कलीसिया तैयार हो जाए और उसके साथ युगानुयुग रहे। उस काम को करने के लिए हमारे सामने परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तैयार होते हैं। परमेश्वर का वचन हमको यीशु मसीह की दुल्हन बनाने के लिए तैयार करता है। जो आदमी परमेश्वर के वचन के सामने नहीं आता, वो परमेश्वर की यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार नहीं हो पाता। हम सबको परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का मतलब क्या है? आईने के सामने आना। जैसे आईने के सामने आकर हम अपने आप को ठीक करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है जो हमको प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन अर्थात कलीसिया बनने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से वचन पढ़ने के लिए जाएंगे। आज के वचन मनन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8। जिनके पास परमेश्वर का वचन बाइबल है वो अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा, तुमको स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जब तक हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं जानते, बहुत सारी उलझने हमारे मन में रहती हैं, बहुत सारे शक हमारे मन में रहते हैं और हम शक में ही अपना जीवन क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको अपने सत्यता के बारे में, परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर कैसा है, असल में सत्य क्या है। और जब हम सत्य को सुनकर जब जान लेते हैं तो हम पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में से बहुत सारे लोगों को सत्य मालूम नहीं और बहुत सारे लोग कुछ बातों में उलझन में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको उस सत्य को जानकर उसके अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। जब तक आपको सत्य मालूम नहीं होगा, आप भी उलझन में रहेंगे। तो वो सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य अन्य भाषा के विषय में बहुत उलझन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अन्य अन्य भाषा ही क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? चिन्ह है। प्रभु के वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला लो पवित्र आत्मा लो, तो वो अद्भुत काम करने के लिए गए, प्रभु के कामों को किया। लेकिन प्रभु ने बोला मैं पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा। तो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के ऊपर उतरा, जो कि 120 लोग लगभग थे। आप सब ने वचन में पढ़ा होगा। तो जो लोग लगभग 10 दिन उनको प्रार्थना करते जब हो गए, तो पवित्र आत्मा उतरा और वे सब लोग क्या करने लगे? वचन में लिखा अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, जो हर एक के ऊपर आकर क्या हो गई? ठहर गई। तो वे सब अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और उसमें और भी बहुत सारी बातें थी, वो हम परमेश्वर के वचन में फिर जब समय मिलेगा उसको सीखेंगे। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी मतलब क्या है, सबसे बड़ा धोखा क्या है? लोग समझते हैं अन्य अन्य भाषा ही क्या है? मेन चीज है, पवित्र आत्मा का मेन निशानी है। मैं आपको बोलता हूं अन्य अन्य भाषा सिर्फ एक उन चिन्हों में से एक चिन्ह है, लेकिन मेन निशानी अन्य भाषा नहीं है पवित्र आत्मा का भरपूरी होने की। बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे विश्वासियों को ये धोखा होता है और बहुत सारे लोग धोखा देते भी हैं इस विषय में। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं अन्य अन्य भाषा उन बहुत से दिए हुए परमेश्वर के दिखाई हुई निशानियों में से एक निशानी है, मेन निशानी नहीं है। मैं आपको बोल दूं, अगर हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं तो आप प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका एक वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। अन्य भाषा के बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे। क्या अन्य भाषा बोलता है जो आदमी, उसको हम सही बोल सकते हैं, उसको पवित्र आत्मा का भरपूरी है करके बोल सकते हैं, वो एक सही विश्वासी है करके या सही सेवक है करके हम उसको मान सकते हैं करके, ये प्रभु के वचन में से हम थोड़ा सा देखेंगे।
तो अन्य भाषा अगर आप बोलते हैं तो जरूर आपके अंदर फल भी होंगे। अन्य भाषा को एक रैप की तरह देख लो और उसके अंदर मान लो कुछ मिठाई है, एक रैपर है, रैपर अन्य भाषा है, असल में अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो मिठाई, वो असली चीज है पवित्र आत्मा। तो हम देखेंगे खाली रैपर को ही हम मिठाई तो मान नहीं सकते, खाली डिब्बे को तो हम मिठाई मान नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर वो चीज है तब बोल सकते हैं मिठाई का डिब्बा। अगर खाली डिब्बा ही दिखा रहे हो तो हाँ ये देखो मिठाई का डिब्बा, जब उसको खोल के देखेंगे तब पता चलेगा असल में ये मिठाई का डिब्बा है या इसमें मिठाई है या खाली खाली में धोखा दिया जा रहा है, दूर से दिखाया जा रहा है देखो मिठाई का डिब्बा, इसमें मिठाई है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में से इसको खोल कर देखेंगे ताकि आप लोग भी धोखे में ना रहें, क्योंकि आज बहुत सा प्रभु के वचन में लिखा है आखिरी समय में क्या होगा, धोखा होगा। सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, धोखा। हर एक आदमी दूसरे को धोखा देने के चक्कर में रहेगा, मैं किस प्रकार से इसको धोखा दूं। तो आजकल बहुत सारे धोखा देने वाले निकले हुए हैं, अगर हमको वचन मालूम नहीं है तो हम भी उनका शिकार हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को जानने का समय है ताकि हम धोखा ना खाएं, हम बालक ना रहें, ठीक है ना, हम सयाने हो जाएं, समझदार हो जाएं। यह नहीं कि कोई भी हमको धोखा देके पीछे लगा कर ले जाए, ऐसा नहीं। हमको अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को क्या करना है, जानना है, उसको सीखना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन। उसके अंदर देखते हैं सही अन्य भाषा, सही पवित्र आत्मा का भरपूरी, उसके अंदर क्या होता है, पढ़े। वह अनरीति नहीं चलता, वे अनरीति नहीं चलता, और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। सही पवित्र आत्मा का भरपूरी जिसके अंदर होगा उसके अंदर आत्मा का फल जरूर होगा, ये याद रखना। खाली अन्य अन्य भाषा को आप आत्मा का भरपूरी मत मान लेना, क्योंकि अन्य अन्य भाषा हमारा दिमाग भी बोलता है, किसी को देखते हुए बोलते हुए देखकर हम लोग बोलने लगते हैं, कुछ शब्द बोलने लगते हैं, और शैतान की आत्मा भी अन्य अन्य भाषा में लोगों को धोखा देता है। मैंने काफी बार दुष्ट आत्माओं को भी पवित्र आत्मा की तरह क्या करने, जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं उनकी तरह कॉपी मारते हुए देखा है। और भी बहुत सारे सेवकों ने देखा होगा, विश्वासियों ने भी देखा होगा। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, हमारा दिमाग भी अन्य भाषा बोल लेता है और शैतान भी अन्य भाषा बोल लेता है, और पवित्र आत्मा की ओर से भी अन्य भाषा होता है। लेकिन सही अन्य भाषा की पहचान हम कैसे करें? आप अन्य भाषा देखकर सही विश्वासी या सही सेवकाई या सही सेवक या सही कलीसिया करके बोल नहीं सकते। उसके अंदर भी हमने देखना पड़ा क्या है, असली समान है या नहीं, या खाली डिब्बे को ही बोल रहे आप अन्य भाषा अन्य भाषा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो क्या है प्रभु का वचन कहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। सही अन्य भाषा जिसके अंदर होगा वो क्या करेगा, वो अपनी केवल अपनी भलाई नहीं चाहेगा, दूसरों की भी भलाई चाहेगा, दूसरों के बारे में भी सोचेगा, उनकी भी क्या हो जाए, भलाई हो जाए, खाली मेरी ही भलाई ना हो। तो अगर अपनी ही भलाई चाहता है तो वो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। मैं आपको बोल दूं, मेरा ही फायदा हो जाए, लोग मुझे ही दे दे बस सब कुछ, मेरे ही पेट में खाना डाल दे, मेरे ही जेब भर दे, और किसी कोई भूखा मरे या कुछ हो जाए, मेरा भला हो जाए बस। तो वो जो पवित्र आत्मा करके बोल रहा है वो पवित्र आत्मा का सही भरपूरी नहीं। पवित्र आत्मा का जो भरपूरी है उसके अंदर आत्मा का फल जरूर होगा। अपनी भलाई, केवल अपनी भलाई नहीं चाहेगा, क्योंकि अपनी भलाई तो कौन चाहते हैं, अन्य जाति चाहते हैं, केवल अपनी भलाई। आप देखो जब भी कोई काम करेंगे अपनी भलाई के लिए काम करेंगे। अगर अपनी भलाई के लिए काम नहीं है तो वो काम ही नहीं करेंगे। अपने फायदे की बात, मतलब जिस बात में उसको फायदा होता है वही काम वो करेंगे। तो असली पवित्र आत्मा जो भरपूरी जो है वो ये नहीं देखता किधर मुझको फायदा है। फायदा देखने वाले सही अन्य भाषा नहीं है। आगे पढ़ दे। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। क्या नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। असली पवित्र आत्मा का भरपूरी जिसके अंदर है वो छोटी छोटी बात से बुरा नहीं मानता। लेकिन आजकल का विश्वासी का दिक्कत क्या है, थोड़ा सा पास्टर जी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा सख्त वचन भी बता दिया तो ये तो नाराज हो जाएंगे, चले दूसरे चर्च में, मैं इस पास्टर के पास नहीं रहूंगा। तो ये सही अन्य भाषा का, सही पवित्र आत्मा का भरपूरी का निशानी नहीं है भाई।
अगर आपको वचन सही मिल रहा है, अगर आपको गाइडेंस सही मिल रहा है, उपदेश सही मिल रहा है, फिर भी आप छोटी सी बात से आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो, मैं तो ये नहीं सह सकता, मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे तो ये हो गया वो हो गया। आपके अंदर जो आत्मा है उसको आप पवित्र आत्मा का भरपूरी मत बोलना, वो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। छोटी छोटी बातों से पवित्र आत्मा नाराज नहीं होता, मैं आपको बोलता हूं, एक एक छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में नाराज कौन होते थे? फरीसी। ये फरीसियों की स्पिरिट है जो छोटी छोटी बात में नाराज होता है, बात बात पे नाराज होता है, वो है फरीसियों की स्पिरिट। तो फरीसियों के अंदर आपको मालूम है कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अपने उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को क्या कर दिया था? सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सहने की आदत नहीं है, थोड़ी सी बात में आप झुंझला उठते हो, थोड़ी सी बात में आप नाराज होकर संगति छोड़ देते हो, पास्टर के खिलाफ हो जाते हो, तो आपका आत्मा सही आत्मा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सही वचन, शर्त क्या होना चाहिए? सही वचन आपको मिल रहा है, सही उपदेश आपको दिया जा रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है ना, तो फिर भी आप ऐसा करते हो। गलत उपदेश अगर प्रचार हो रहा है, पास्टर गलत जगह पर जा रहा है, पास्टर गलत है, कलीसिया सही नहीं है, तो फिर आप उस चर्च में से आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है कि जिधर परमेश्वर का वचन सही नहीं बताया जा रहा, जिधर अयाशी हो रही है, जैसे हेरोदेस के मंदिर में क्या हो रहा था, वो तो उधर क्या हो रहा था, उधर तो बिजनेस हो रहा था, तो ऐसी जगह को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सही वचन हो रहा है, सही उपदेश हो रहा है, सही प्रभु का दास है, कलीसिया भी प्रभु के वचन के अनुसार चल रही है, फिर भी आप छोटी छोटी बात में नाराज होकर उधर से खिसकने की, मैं किसी और के पास जा रहा हूं, तो फिर आपका जो आत्मा है उसको सही नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बात में नाराज होते हो, प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि असली आत्मा तो क्या होगा? उसके अंदर आत्मा का फल होगा। वो आत्मा के फल में कौन सी बात होगी? सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। लेकिन आजकल का विश्वासी अपने पति की नहीं सहता, कोई अपनी पत्नी की नहीं सहता, कोई अपने बच्चों की नहीं सुनता, सब में क्या है? झगड़ा चलता रहता है। तो कोई किसी की सहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? सब बातें सह लेता है। सब बातें सहने का मतलब जो वचन के अनुसार की बातें हैं। ठीक है, अगर कोई गलत करता है हमारा बहन भाई, ठीक है ना, उसको हमने डांटना है। वो परमेश्वर ने बोला, अगर तू पापी को, वो नरक में जा रहा है, वो नाश होने के लिए जा रहा है, अगर ना समझाए, ना उसको बताए, तो उसके खून का पलटा मैं तुझसे ही लूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो ये भी बात है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सब बातें सह लेने के विषय में कहता है। हम सहते हैं सब बातें। मतलब किन से सब बातें? अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारी निंदा करता है, हमारी बदनामी करता है, हमारा नाम खराब करता है, तो उन बातों को हम सहते हैं। बहुत सी बातें इसमें सीखने की है। तो क्या है, परमेश्वर का आत्मा सही जो है वो क्या करेगा? सब बातें सहेगा और बुरा बात पर बुरा नहीं मानेगा। आगे पढ़ दो जल्दी से। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। बस। तो क्या लिखा हुआ है? सब बातें सह लेता है। मतलब जिसके अंदर सहने की आदत नहीं, उसके अंदर क्या है? पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस की कमी है। मतलब सह लेने की क्या है? कमी है, वो सही नहीं। तो आगे पढ़ते उसी को, वचन को। वह सब बातें सह लेता वह है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। बस। तो इधर क्या है? आत्मा का फल होना जरूरी है। खाली अन्य अन्य भाषा करके बोलना, है ना, ये पवित्र आत्मा का भरपूरी का निशानी नहीं है। आपके अंदर आत्मा का फल होना बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग क्या समझते हैं, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलकर शोर मचाना है पवित्र आत्मा, वो इसको बोलते हैं। शोर मचाने को वो पवित्र आत्मा के भरपूरी बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं आप तो शोर नहीं मचाते, चुपचाप आप कर रहे हो। वो भी पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है, शोर मचाना। मैं आपको बोल दूं, क्योंकि क्या 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 बोला, एक कहावत है, उसमें क्या बताया गया, खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है। खाली बर्तन हमेशा ज्यादा शोर करेगा, लेकिन जिसके अंदर है कुछ, वो ज्यादा शोर करेगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे थे, कितना शोर मचाया था?
शोर मचाया था। और दूसरी बात, जब विश्वासियों ने 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भरने के बाद जब वो प्रचार के लिए निकल गए, वो शोर मचाते रहे जगह जगह पर। ये बताइए मुझे, वो जगह जगह पर शोर नहीं मचाया जाकर। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब, एक बार पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, चलो आपको बल आया, आप उसको सह नहीं सके, वो एक अलग बात है। लेकिन आगे जाकर हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा फलों को प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा का काम क्या है? फलों को प्रकट करना। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक वरदानों को प्रकट करना। पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर आपके अंदर है, फल प्रकट होंगे और वरदान भी प्रकट होंगे। मैं आपको बोल दूं, खाली अन्य अन्य भाषा बोलकर किसी से आप धोखा ना खाएं। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 8 वचन। 1 कुरिन्थियों 12 का 8। क्योंकि जी, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। क्या होता है पवित्र आत्मा की भरपूरी में? क्या होता है? बुद्धि की बातें भी आती हैं। बहुत लोगों को परमेश्वर ये वरदान देता है। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें भी किससे निकलती? मूर्खता की बातें नहीं निकलती। आजकल विश्वासी बोलता है मैं अन्य भाषा बोलता हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई बुद्धि की बात नहीं, फालतू की बातें मुंह से निकलती हैं बस। और बोलता क्या है? मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ। तुझे धोखा हो रहा मेरे भाई। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। कौन से ज्ञान की बातें? परमेश्वर के ज्ञान की बातें। हाँ, आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास। किसी को विश्वास, विश्वास तो है ही नहीं। जो बोलता मैं अन्य अन्य भाषा में आराधना करता हूं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ जाए हट जाता है संगति में आना, प्रार्थना करना ही छोड़ देता है। बोलता मैं गिर गया, मैं तो पीछे हट गया। जब विश्वास ही अंदर नहीं है तो कौन सा अन्य भाषा? किस चीज को आप अन्य भाषा बोलते हो? अन्य भाषा का पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर है तो विश्वास भी उसके अंदर जरूर होगा। अन्य भाषा होगा लेकिन विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, आगे, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। किसी को इसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान। जी, फिर किसी को सामर्थ्य के कार्य करने की शक्ति। किसी को सामर्थ्य के कार्य करने की शक्ति। और किसी को भविष्यवाणी की। हाँ, और किसी को आत्माओं की परख। किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्मा की परख। और हाँ, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। किसी को अनेक प्रकार की भाषा। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। हाँ, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, जिसको जो वो चाहता है वो बांट देता है। तो अन्य जो पवित्र आत्मा का भरपूरी जब आपके अंदर आएगा, खाली अन्य अन्य भाषा बोलकर नहीं आएगा, आत्मा के वरदान भी आपके अंदर क्या होने? प्रकट होने। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 वचन से पढ़ना शुरू करें। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। धन्यवाद। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है जी, यीशु खड़ा हुआ जी। और पुकार कर कहा। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु पुकारा और खड़ा हुआ। हाँ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब पहले प्रभु उसको पीने के लिए देगा, और जब वो पिएगा, वो जल को पिएगा, तो उसके अंदर से क्या निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब पहले तो थोड़ा सा पिया, लेकिन अंदर से फिर क्या होगा? जीवन के जल की नदियां बन जाएंगी। वो कहने का मतलब पवित्र आत्मा का भरपूरी सिर्फ थोड़ा सा पीकर अन्य अन्य भाषा, उधर ताली बजाकर अन्य अन्य भाषा बोलने का नहीं है। आगे बढ़ता है, आगे जीवन के जल की नदियां बन जाता है। जीवन के जल की नदियां बन जाता है। पवित्र आत्मा का भरपूरी जीवन जल की नदियां बनने का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। हिजकिय्याल नबी की किताब निकालेंगे हम सब। यह हिजकिय्याल की किताब निकालें और उसका हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से। हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका आप पढ़ें। मैं आपको बताता हूं एक वचन। हिजकिय्याल नबी की किताब और उसका
उसका 47 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। 47 का 9। सही पवित्र आत्मा का काम क्या है जी? जहां जहां ये नदी बहे, जहां जहां ये नदी बहे, मतलब ये जिसके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी होता है वो बहता है। एक जगह पर ताली नहीं बजाता रहता ऐसे करके, वो बहता है। बहने का मतलब जगह जगह पर परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, उसको यूज करेगा, वो बढ़ेगा आगे। जहां जहां क्या होगा वो पानी जाएगा। हाँ, नदी बहे। हाँ, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, हाँ, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। हाँ, ये मनुष्यों के विषय में बोला गया है। जानवरों के विषय में परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मनुष्यों के विषय में क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, मछलियां होंगी। हाँ, आगे। क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। हाँ, जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। मतलब जिधर अगर आप पवित्र आत्मा से एक भरे हुए व्यक्ति हो, जिधर जिधर परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर जाएगा और जिनके साथ परमेश्वर का आत्मा आपका वार्तालाप कराएगा, उनके अंदर भी जीवन आएगा, वो भी जिएंगे। आत्मा में मरे हुए क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम खाली एक कमरे में बैठ के अन्य अन्य भाषा बोलते रहना नहीं है मेरे भाई। वो अन्य भाषा आपके दिमाग का भी हो सकता है, लेकिन अगर सही आत्मा होगा वो बहेगा, वो बहता है, आगे बढ़ता, उसका फ्लो बढ़ता चला जाता है। थोड़े से शुरू होकर उसका फ्लो बढ़ता जाता है। अगर हम प्रभु के वचन में हिजकियेल नबी की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं तो उसका 47 अध्याय, तो वो हम देखते हैं प्रभु के वचन में बहुत गहरा है वचन। उसमें अगर प्रभु का आत्मा बोलेगा तो हम उसमें भी जाएंगे जरूर। तो क्या है, तो क्या हमने पढ़ा है, वो जिएंगे, है ना, यही पढ़ा ना हमने 47 का 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। हाँ, फलदायक वृक्ष उपजेंगे। किधर, नदी के कोनों में, जिधर नदी है उधर फलदायक वृक्ष भी उपजेंगे। हाँ, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे। अगर आप बोलते मैंने पवित्र आत्मा पाया है, थोड़ी सी मुश्किल आते ही आपका चेहरा क्यों बदल जाता है? चेहरा क्यों बदलता है? बोलने का ढंग क्यों बदल जाता है? व्यवहार क्यों बदल जाता है? मैं आपको बोलता हूं, अन्य अन्य भाषा बोलना, खाली अन्य अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। हाँ, खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे। मतलब उनमें क्या होगा, फल होगा। पवित्र आत्मा की नदी पर जो लगा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की नदी बहती है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इस किताब में भी बताया गया फल जरूर होंगे। अगर फल नहीं है, पवित्र आत्मा का भरपूरी वो नहीं है, वचन के अनुसार हम तोल कर देखें तो आप अन्य अन्य भाषा से नहीं नाप सकते कि वो परमेश्वर का दास है, या ये अच्छा विश्वासी है, या सही कलीसिया है। सही नापना है तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है इस बात को। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम पढ़ो उस वचन को। सही नापना है तो, सही जानना है किसी को, सही कलीसिया को अगर नापना है तो, सही विश्वासी को अगर देखना है तो, सही सेवक को देखना है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका पैमाना बताया है। कैसे हम जान सकते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 15-16 पढ़े प्रभु के वचन में से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 15 और 16 पढ़े। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? ध्यान से। हाँ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले भेड़िए मतलब भेड़ को क्या कर देंगे, झुंड से खींचकर फाड़ डालेंगे, भेड़ को खत्म कर डालेंगे। बाद में क्या होगा, भेड़ भी खत्म हो जाएगी और अपना पेट का
वो उसको भरकर निकल जाएंगे उधर से। तो उनका काम पेट भरना है और वो फाड़ेंगे। फाड़ने का मतलब भेड़ को खत्म कर देना, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। यीशु मसीह ने बोला कैसे पहचानोगे? अन्य अन्य भाषा से नहीं। बहुत अन्य भाषा बोलता है मेरी बहन, ये बहन बड़े अन्य अन्य भाषा बोलती है। तो सफेद कपड़े भी पहनती है, इसके बाल भी देखो कैसे हैं, सफेद बाल हैं। आज सफेद बाल करके या कान में से नाक में से निकालकर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। किसको दिखा रहे हो आप? मैं ये नहीं बोलता कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कई लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? उनके फलों से तुम उसको पहचान लोगे। आज आत्मिक जगत में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं लोगों को, अन्य अन्य भाषा दिखाकर। वो भी बेचारे भोले भाले विश्वासी कहते हैं हाँ अन्य भाषा, फलाना पास्टर सिर के ऊपर हाथ रखता है, वो अन्य भाषा बोलने लगता है। मेरे भाई, सबके ऊपर हाथ रखने से अन्य भाषा कैसे आ गया? बिना रिपेंट किए, बिना पश्चाताप किए किधर से अन्य भाषा? मुझे आप ये बताएं। सबसे पहले तो पश्चाताप होना है, अपने गुनाहों का अंगीकार करना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु के वचन को सुनना है, फिर जाकर अन्य भाषा आएगा ना। किसी को मर्जी पकड़ कर लेके जाओ, उसके सिर पे हाथ रखो, वो बोलता अन्य भाषा बोलने लगता, वो भी आत्मा सही नहीं है। मैं आपको बोल दूं, नाटक करने वाले आत्मा के अंडर में हम हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं जल्दी किसी से अपने सिर के ऊपर हाथ ना रखवाएं, क्योंकि आपके अंदर भी धोखा देने वाली स्पिरिट आ सकती है। मैं आपको बता देता हूं, आपको वार्न करता हूं। ऐसे किसी से मेरे सिर पे भी हाथ रखो, मैं भी अन्य भाषा, ऐसे नहीं। प्रभु का वचन, प्रभु का दास यूहन्ना बोलता है, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा किसने देना है? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु ने हमको देना है। कोई मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी को पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं दे सकता, जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी को प्रेरित ना करे। और वो विश्वासी शर्त क्या है? मन फिराया हुआ होना चाहिए, नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए। नया जन्म पाए बिना कोई पवित्र आत्मा का भरपूरी अगर किसी को दे रहा है तो वो गलत है। मैं आपको बता दूं, वचन के अनुसार नहीं है। तो हमने कौन सा वचन पढ़ा? मती 7 का 15 और 16, ठीक है ना। तो इधर हमको मालूम होता है उनके फलों से हम उसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। ऐसे अगर पहचानने की कोशिश अगर आप करते तो आप नहीं पहचान पाओगे, आप बहुत बड़े धोखे में रह जाओगे। अन्य अन्य भाषा से आप सही पास्टर, सही विश्वासी, सही कलीसिया को पहचान नहीं सकते, ना ही चमत्कारों से आप पहचान सकते हो। कई लोग बोलते हैं चमत्कार बड़े हो रहे हैं, चमत्कारों से पहचान हो जाएगी कि ये बहुत बड़ा प्रभु का दास है। आप इसमें भी धोखा खा सकते हो। इसलिए अगर आप धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर ने सब पैमाने बताए हैं, हम कैसे सही या गलत को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते। प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि बहुत सारे सेवकों ने विश्वासियों को सही और गलत का ज्ञान नहीं दिया। बहुत सारे चरवाहों ने क्या सही है क्या गलत है करके उसका ज्ञान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ऐसे चरवाहों से भी बहुत दुखी है जो सही और गलत का अंतर नहीं बताते। तो हम लोगों का, हमारा काम क्या है? परमेश्वर ने हमको सही और गलत का अंतर बताने के लिए, अपने काम के लिए प्रभु ने हमको भेजा है, ताकि आप धोखे में ना रहें। तो सिर्फ अन्य भाषा बोलकर कोई भी धोखे में ना रहे कि मैं स्वर्ग, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई, आत्मा का फल, आत्मिक वरदान होना बहुत जरूरी है। और जिधर जिधर हमने इधर पढ़ा था, हिजकिय्याह नबी की किताब में, हिजकिय्याह में पढ़ा था कि 47 का 9 हमने पढ़ा था कि जिधर जिधर ये नदी जाती है उधर उधर क्या करती है? बहुत से क्या मछलियां, बहुत से जानवर बोलने का मतलब क्या है? ये मनुष्यों के विषय में लिखा गया। वो निकल कर आते, उनको जीवन मिलता है। अगर हमारे बोलने से, हमारे वचन बताने से किसी को जीवन नहीं मिलता, हमारे वर्ताव से, हमारे व्यवहार से किसी को तसल्ली नहीं मिलती, किसी को हौसला नहीं मिलता, तो जो आपके अंदर आत्मा है वो सही आत्मा नहीं है। या तो आपके दिमाग का है या वो दूसरा आत्मा है। मैं आपको बोल दूं, या तो आपके दिमाग का खेल हो सकता है, आप कॉपी मारने की कोशिश कर रहे हो, या फिर दूसरा आत्मा है। असली पवित्र आत्मा
का भरपूरी जिसके अंदर होगा, आत्मा के फल, आत्मिक वरदान परमेश्वर उसको देता है। दूसरा, वो दूसरों के लिए जीवन का कारण बनता है, मृत्यु का कारण नहीं बनता, मैं आपको बताता हूं। इसलिए इन बातों को हम अच्छी तरह से जान लें। तो एक विषय मैं आपसे और बताना चाहता हूं, अगर प्रभु का आत्मा हमको अगुवाई करेगा तो वो क्या है, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 47 अध्याय, उसका 3 से 6, उसको जल्दी से पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे, उसको समाप्त करेंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब, यह भी पवित्र आत्मा के विषय में ही है। थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा इसको लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। आपको पढ़ दीजिए 47 का 3 से 6। जब वे पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, जी, तब उसने भवन से लेकर जी, 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, जी, और मुझे जल में से जी, चलाया, जी, और जल टखनों तक था। जी, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, जी, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जी, जल में से चलाया, जी, और जल कमर तक था। जी, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, जी, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। बस। तो इधर परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह नबी के द्वारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे होता है करके प्रभु के वचन में बता रहा है। वो कैसा होता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर का आत्मा जब आगे लेकर गया तो पानी किधर तक था, किधर तक था लिखा हुआ प्रभु के वचन में, कहां तक लिखा है? हाँ, टखनों तक था। हाँ, प्रभु के वचन में टखनों तक लिखा हुआ है ना। उसके बाद 500 कितने हाथ और चलता है? उसने फिर 1000 हाथ। 1000 हाथ मतलब अगर हम उसका एस्टिमेट लगाएं तो 500 मीटर, लगभग 500 मीटर और चलता है। तो कहां तक होता है? घुटनों तक होता है। और उसके आगे फिर 1000 हाथ फिर जाता है, मतलब 500 मीटर और चलता है तो फिर कमर तक आता है। और उसके बाद फिर आगे जाता है तो पानी ऊपर से निकल जाता है, मतलब उसके जमीन पर पांव लगते नहीं है। हम प्रभु के वचन में देखें तो ये पवित्र आत्मा की भरपूरी का अलग अलग क्या है, अनुभव है। पहले परमेश्वर उसको देखता है कि टखनों तक जब ये आदमी गया है, परमेश्वर उसको लेके जाता है, इसको कैसा लग रहा है, और आगे परमेश्वर उसको और जाने का चांस देता है। तो आदमी और आगे जाता है तो उसको और आनंद मिलता है, और अच्छा अनुभव मिलता है। फिर और आगे जाता है तो और अनुभव, अलग अनुभव मिलता है। फिर और आगे जाता है तो आगे जाते जाते क्या होता है, उसके पांव नीचे से निकल जाते हैं और इतना पानी हो जाता है वो चल नहीं पाता, उसके हाथ से बात निकल जाती है, वो उसको तैर कर ही निकलना पड़ता उधर से, मतलब उसके पैर जमीन से उखड़ जाते हैं। तो वो अपने आप नहीं चल पाता, उसको चलाता है फिर कोई, कौन? पानी के बहाव में जाता है। फिर वो है पवित्र आत्मा का अनुभव, आगे का अनुभव। पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषा बोलने लगे, इसका मतलब ये नहीं, अन्य भाषा बोलने का मतलब क्या है, बस थोड़ा सा टखनों तक पानी आ गया, अन्य भाषा उधर ही बोल रहे हैं बस, लेकिन आगे नहीं जा रहे। आगे जाने से क्या होगा, एक अलग अनुभव मिलेगा। परमेश्वर देखता है तू टखनों तक ही संतुष्ट है या घुटनों तक संतुष्ट है। परमेश्वर देखेगा, चेक करेगा आपको। अगर आप बोलते हो नहीं मुझे और आगे जाना है, तो परमेश्वर आपको आगे आने की भी इजाजत देता है। परमेश्वर देखता है आपके अंदर आगे जाने की भूख है या नहीं। बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलकर ही टखनों तक ही पानी रखकर उधर ही संतुष्ट होकर बैठ गए, हाँ मैं भर गया पवित्र आत्मा से, लेकिन जब घर में देखते हैं माहौल तो कुछ और ही होता है। रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में, जहां जहां जाते हैं माहौल कुछ और ही दिखता है। लड़ाई झगड़े, बुरे हाल, मार कुटाई, शराब के नशे, गाली गलौज, ये चीजें होती हैं। आप देखते होंगे कुछ और ही माहौल होता है। चर्च में आकर अन्य भाषा, ये सही नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। पवित्र आत्मा का भरपूरी एक जगह पर अन्य भाषा नहीं बोलता रहता, बस बढ़ता है। प्रभु का वचन कहता है वो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। अगर आगे नहीं जा रहा तो इसका मतलब आप उधर ही अन्य भाषा बोल रहे हो, आपका पानी टखनों तक है। पवित्र आत्मा आपको आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन आप उधर ही टिके हुए हो, तो वो पूरा भरपूरी उसको हम बोल नहीं सकते।
असली भरपूरी, पवित्र आत्मा का भरपूरी क्या है, हम प्रभु के वचन में देखते हैं। तो इसके हिजकिय्याह के पांव जमीन पर नहीं लग रहे, मतलब आपके पांव धरती से उखड़ जाते हैं। धरती से पांव उखड़ने का मतलब क्या है? धरती की चीजों के ऊपर आपका फिर मन नहीं लगता, आपकी सारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं? खत्म। आपके सारे प्लान खत्म, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, खत्म। आपकी अभिलाषाएं खत्म, मतलब आपके पांव किधर उठ गए? जमीन से उखड़ गए। प्रभु का वचन कहता, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। जब तक आपके पांव पृथ्वी पर से उखड़ते नहीं, आत्मा का पूरा भरपूरी नहीं। अन्य भाषा बोल के अपने आप को धोखा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुरी की आवाज आएगी नहीं सुनेगी फिर आपको। इसलिए मुझे और आपको, हम सबको किस चीज की जरूरत है? हमारे पांव धरती से उखड़ने हैं। जब तक पांव धरती से नहीं उखड़ते तब तक काम होने वाला नहीं है। पृथ्वी की बातों की दिलचस्पी से हमारे पांव जब तक उखड़ते नहीं, धरती की बातों में दिलचस्पी लेते हैं हम लोग, शरीर की बातों में दिलचस्पी लेते हैं जब तक, तब तक काम नहीं होगा। फिर अपना कोई प्लान जब तक हमारे मन में है, अपनी इच्छाएं जब तक हमारे मन में है, तब तक काम नहीं होगा। जब हमारे पांव धरती से उखड़ने लगते हैं तब पवित्र आत्मा की असली भरपूरी को अनुभव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बस इसी, सिखाने वाले भी ये सिखाते हैं, हाँ अन्य भाषा जब बोलता है तब आदमी पवित्र आत्मा की भरपूरी में होता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। भाई खाली पवित्र आत्मा, अन्य भाषा बोलने से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। धोखा होता है बहुत लोगों के साथ, मैं खुद बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूं। लेकिन असली भरपूरी कब है? जब धरती से पांव उखड़ने लगते हैं, जब हम लाभ की सब बातों को हानि समझने लगते हैं, जब कोई हमारा अपना कोई प्लान नहीं होता। प्रभु जैसा आप चलाना चाहते हैं आप वैसा ही चलाएं, जिधर आप मुझे लेके जाना चाहते हैं उधर ही लेके जाएं, मेरी नहीं आपकी ही मर्जी पूरी हो। वो है सही पवित्र आत्मा का भरपूरी। कोई भी किसी को गलत तरीके से पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ व्यक्ति हूं करके धोखा ना दे। अगर किसी का चाल चलन ऐसा नहीं है तो उसको मत समझो ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको साफ और स्पष्ट बातों में बताता है। प्रभु का वचन कहता है आखिरी समय में धोखा होगा। तो प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। शैतान आज इन बातों में बहुत लोगों को भ्रम में रखकर नरक की आग में लेकर जा रहा है। क्योंकि मत्ती 7 अध्याय उसका 27 वचन जब पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जिन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। तो प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हट जाओ, मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? इसमें अन्य भाषा भी आता है, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, आश्चर्य कर्म भी आते हैं, सब चीजें आती हैं। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर फल तो कभी दिखाई दिए नहीं। अन्य भाषा एक पत्तों की तरह है, जब थोड़ी सी हवा चलती तो खड़कते हैं ऐसे ऐसे करके, मीटिंग में जाते हैं तो ताली अपने आप बजने लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब एक अंजीर के वृक्ष के पास से गुजर रहे थे तो सोचा कुछ फल होंगे, क्योंकि पत्ते तो दिख रहे हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी देख कर गए शायद फल भी होंगे। जब देखा तो उस पर कोई फल नहीं था। तो प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला जा तेरे ऊपर कभी कोई फल ना लगे। वो क्या हो गया? पेड़ उधर ही सूख गया। जब चेलों ने बाद में देखा तो वो सूखा हुआ था, पेड़ खत्म हो गया वो। इसलिए हम में से अगर कोई नकली अन्य भाषा से संतुष्ट है तो आप अपने आप को जगाएं, कहीं आप धोखे में ना चले जाएं। प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु आपको असली अन्य भाषा से और प्रभु आपको आत्मिक फलों से, आत्मिक वरदानों से भरना चाहते हैं। खाली अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा से भरे हुए उनकी निशानी नहीं है। मैं आपको बोल दूं, अगर आपके अंदर आत्मा के फल हैं तो आप आनंदित हो जाएं। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आप आनंदित हो जाएं। इससे प्रभु के वचन में यह कहीं नहीं लिखा कि अन्य भाषा जो नहीं बोलेगा वो नरक की आग में चला जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है।
लेकिन अगर आत्मा के फल नहीं हुए तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे कभी जानता नहीं हूं, तू कौन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु अपना